महान वैज्ञानिक बेरोजगार जॉर्ज केंटर 1845-1918 मतलब कि डेट ऑफ बर्थ होगी इतना नहीं सर। ये डेट ऑफ क्या होंगे डेथ हो गए डेट ऑफ डेथ हो गए ये डेट ऑफ बर्न हो गए। अगर चलो अब भूमिका देखो अच्छा देख लेते हैं बुढ़वा का कैसा दिखते थे डिजाइन में कैसा कैसा कोट पहनते थे वो यही है फैशन वाला न देखते हो कोट टाई पेंट लगा करके एगो सेट थ्योरी दे दिया देख सकते हो ना यही है हमारे पूर्वज जॉर्ज केंटर धरती के पूर्वज ना जॉर्ज केंटर थे। अंग्रेजी में कुछ लिख कर पढ़ना होगा देख लेना। वर्तमान समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत है। पानी मंगवा देंगे पढ़ लो नहीं तो फिर छूट जाएगा दिक्कत होगा। वर्तमान समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय की परिकल्पना आधारभूत है। आजकल इस परिकल्पना का प्रयोग गणित की प्रायः सभी शाखाओं में होता है। जैसे तुम प्रोबेबिलिटी पढ़ा उसमें भी कर लेते हो बहुत सारे चैप्टर में इसका यूज होता है ना। समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन रिलेशन एवं फंक्शन एक रिलेशन चैप्टर है एक फंक्शन चैप्टर है। रिलेशन पढ़ना है 11th क्लास में और फंक्शन पढ़ना है 12th क्लास में को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ज्यामिति अनुक्रम वहाँ भी यूज होगा। ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री में भी सीक्वेंस में भी प्रोबेबिलिटी में भी आदि के अध्ययन में समुच्चय के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है ना। समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जहाँ के कौन थे जर्मन के बताओ तो पढ़ा होगा हिटलर थे। हाँ समुच्चय सिद्धांत का विकास सेट थ्योरी का डेवलपमेंट ऑफ सेट थ्योरी जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज केंटर 1818 द्वारा किया गया था। समझा गया ना यानी कि उसी समय में हो गए थे है ना जॉर्ज केंटर ने किया था। त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय उनका समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ था। त्रिकोणमितीय ट्रायगोनोमेट्रिक सीरीज को जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना तो पहली बार उनका परिचय हुआ सेट से समुच्चय से। इस अध्याय में हम समुच्चय से संबंधित कुछ मूलभूत परिभाषाओं और संक्रियाओं पर विचार करेंगे। हकीकत में करेंगे कि नहीं करेंगे देखेंगे बाद में। अभी करेंगे अभी कह दिए है ना वादा कर दिए हैं। जैसे चुनाव आता है तो क्या होती है 10 लाख 20 लाख। भाजपा क्या बोला है भाजपा 19 लाख बोली नहीं लगता है ताश में पहले 10 लाख बोला था ना ये तो वो कहाँ 10 लाख आएगा सोचा अब फैराम पड़ गया बढ़ाना पड़ेगा। वो कहा चलो ठीक 9 लाख और हम 19 लाख का दिए बोल दिए है। इससे पहले भी नरेंद्र मोदी आए थे ना सहरसा डिस्ट्रिक्ट में लंबा भाषण छोड़ गए थे। हम भी सुनने के लिए गए थे भाषण बहुत लंबा अब 3 तारीख होने वाला है फिर सहरसा। हाँ तो लंबा छोड़ देंगे और फिर चले जाएंगे बाद में क्या मत तू जाओगे थोड़े मोदी को कहने के लिए घर में जैसे मुखिया को लाठी लेकर पहुँच जाएगा रोड दो इधर वहाँ थोड़े पहुँचोगे। चलो कृष्णा है उधर क्या बाहर में खड़ा है कहाँ गया वो ब्लैक कलर किधर गया कृष्णा। देखो सेट थ्योरी जो है समुच्चय सिद्धांत इम्पोर्टेंट्स है। पटवा के ले लेना परिभाषा सेट थ्योरी परिभाषा चलेगा समुच्चय हाँ तो परिभाषा तो तुम्हें लिखना होगा ना। समुच्चय सिद्धांत कौन थ्योरी सेट थ्योरी। समुच्चय सेट समुच्चय डिफिनेशन लिख देते हैं नहीं तो तुम हताश हो जाओगे। सुपरिभाषित नहीं कहीं जाते हो पहले टका देता है ना अब बाद में फिर जाते टका देता है कहेगा काहे आ गया दिमाग खराब करने नया जाए तो खूब सेवा करेगा 10 दिन रह जाओ लगातार 1 महीना है भागवो नहीं करता है। ये बात तो पहले कितना महीना रहा था ये बात तुमको खुद सोचना पड़ेगा। सुपरिभाषित इसलिए शुरू में लिख देते हैं बाद में नहीं पता चलाएंगे। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को सेट कहते हैं। क्या कहते हैं सेट कहते हैं। सुपरिभाषित मतलब वस्तुओं के संग्रह को सेट का ऐसा मतलब वस्तु लेना है जो डिफाइंड है जो डिफाइन हकीकत में है मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करते जो एग्जिस्ट सही में करते हैं
और सबको एक साथ लिख देंगे तो वही क्या कहलाएंगे? सेट। नहीं कहते हो एक सेट कपड़ा ले लेना, मतलब जितना आदमी पहनता है सारा चला गया उसमें, एक सेट कपड़ा में नहीं, तो एक सब जगह वही सेट होंगे। बात समझेगा ना? हर एक सेट का कपड़ा एक सेट हो गया, उसमें सारा चीज़ आ गया। गंजी भी हो गया उसका सब सेट, शर्ट भी उसका सब सेट हो गया, टाई लेगा वो भी सब सेट हो गया, तो फिर चश्मा लगे करेगा वो भी सब क्या होंगे उसका? सब सेट हो गए हैं। समझ में आ गया ना? यही चीज़ हम लोग सबसे बारे में पहले भी फेमिलियर थोड़ा सा हम लोग। या और भी लिखल है, भिन्न या विभेदक वस्तुओं के संग्रह को सेट कहते हैं। चाहे वस्तु भिन्न हो या अलग अलग हो तो उस सब के संग्रह को भी क्या कहते हो? सेट कहते हो। सेट को अंग्रेजी वर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट को अंग्रेजी वर्णमाला के जब भी सेट लिखेंगे ना तो उसको कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, A B C D, स्मॉल से कभी नहीं। लेकिन इनके अवयवों या सदस्यों को छोटे अक्षर स्मॉल a b c d से सूचित करते हैं, समझ में आ गया ना? सेट को किससे करेंगे सूचित? ए बी सी डी से करेंगे सूचित, और उनके अवयव किससे करेंगे सूचित? छोटकर ए बी सी डी से। इससे पहले भी लिख रहे थे ना, सेट ए लिख रहे थे, सेट कैपिटल लेटर लेते थे वहाँ पर हम, और उसमें जो एलिमेंट होता था कभी कैपिटल नहीं, याद करो कभी ऐसा हुआ था? हमेशा क्या लेते थे? स्मॉल ही लेते थे, कभी भी कैपिटल लेटर्स नहीं थे उसमें। ये बात होंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल ए बराबर एक सेट ले लेते हैं 1 3 5, और जैसे देखो बी बराबर ले आ गया है, पेन लिख देंगे है, रोज लिख देना है, रोज डेली आना है। रोज मतलब क्या होता है? डेली आना है ना। मान लो एस, चलो ठीक है, एस लेने लगा तो एस। कॉपी कलम के लेकर के गुलाब के साथ गधा बन के डेली आओ। एक ही काम रोज करते हो। अच्छा, 1 2 1 और 2 पानी की बोतल में ऐसे लिखा हुआ है। सी बराबर ये लिखा हुआ है इस प्रकार से, समझ में आ गया ना? 1 2 1 1 2। याद करो क्या बताए थे? सेट में एलिमेंट नहीं दोहराते हैं, एक बार जो हो गया दोबारा वो नहीं आ सकते। अच्छा ठीक है, क्या लिखा है ये तो जानते, ये क्या लिखा है पता ही नहीं, मतलब जो मन ने वही कर दिया, तो ये कोई सेट नहीं हुआ, ये सुपरिभाषित नहीं हुआ, ये कुछ है ही नहीं, ये सेट नहीं होंगे। क्यों? इसके बारे में जानवे नहीं करते हो तो कुछ है ये गनगुआर है, किसी के लिए कुछ है नहीं पता, अनडिफाइंड हो गए यहाँ पे। इसीलिए क्या लिखल है? सुपरिभाषित वस्तुओं, जो परिभाषित हो। जैसे एक परिभाषित है, रोज मतलब जानवे करते हो क्या होती है, पेन मतलब जानते हो, लेकिन ई नहीं जानते हो क्या, इसीलिए सेट नहीं है। अब बुझो, समझ में आ गया ना? ए बी सेट हैं, ए बी क्या हैं? सेट्स हैं। ए और बी क्या हैं? सेट्स हैं। लेकिन सी बराबर क्या होंगे? 1,2 होंगे। ए बी तो सेट्स हैं, लेकिन सी बराबर क्या होंगे? 1,2 होंगे, क्योंकि जितना भी एलिमेंट्स है एक ज्यादा बार भी होगा लेकिन लिखाएगा एक के बार, तो 1 2 होंगे तब वो सेट कहलाएंगे। और डी सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है? जानबे करते हो। समझ में आ गया ना? इसीलिए वहाँ पर क्या लिखा है? अब मतलब चल रहा होगा कि सुपरिभाषित मतलब क्या हुआ, और समझ में आ गया होगा इसी एग्जाम्पल से, क्योंकि इसका एलिमेंट डिफाइन नहीं है, मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है वो। ये बात हो गई। सेट को मुख्यतः 2 विधियों से निरूपित किया जाता है। नहीं, सेट को मुख्यतः 2 विधियों से और लैंग्वेज लिखना होगा तो बना लेना, निरूपित किया जाता है। निरूपित किया, ये इम्पोर्टेंट है। क्या 10th क्लास में जो रियल नंबर पढ़ाए थे, इंट्रोडक्शन क्लास देखे हो ना, फर्स्ट क्लास नंबर सिस्टम पढ़ाए डिटेल में,
आशा है कि वो जानते हो, नहीं जानता अगर ई हम मान के चलते हैं तो पढ़ लिया होगा। समझ में आ गया ना? वैसे उसका PDF ग्रुप में डाल चुके हैं। समझ में आ गया ना? हाँ, जहाँ जहाँ से कहते हैं वहाँ वहाँ यदि इतना कर लोगे तो बुलडोजर बन जाओगे, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो सेट को मुख्यतः 2 विधियों से निरूपित किया जाता है। पहला विधि है सारणी विधि। सारणी विधि, इसी को कहते हो तालिका विधि। तालिका विधि अंग्रेजी देख लो, इंग्लिश में है वही बात यहाँ लिखल है, जो भी होंगे यहाँ पर भी। टेबुलर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म मतलब हो गया टेबल सारणी, और रोस्टर फॉर्म रोस्टर आजकल नारा ऐसा देता है ना प्रचार का, मतलब सुनने कहता है कि तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार। सुनो है तेजस्वी क्या कहना है कि नीतीश कुमार अब बुढ़ा गया है, उसका अवस्था गिर चुका है, अब हम आएंगे, 31 साल का है वो, ठीक है आओ, कोई बात नहीं है। जिस पर झंडा फहराता है उसी पर चढ़ के प्रचार कर दिया। सेट को मुख्यतः कितने प्रकार से निरूपित किया जाते हो? 2 प्रकार से, मतलब 2 प्रकार से निरूपित करेंगे, दिखाएंगे 2 तरीका से। पहला विधि सारणी विधि या तालिका विधि, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर्स फॉर्म, और दूसरा आगे पढ़ेंगे गुण प्रकटीकरण विधि या प्रतीकात्मक रूप, निर्माण रूप, सांकेतिक रूप, सेट बिल्डर फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म। पहले देखते हैं क्या, इसके बारे में पहले फेमिलियर हो। इस विधि में सेट के अवयव को, सेट के एलिमेंट को मध्यम कोष्टक या यानी ऐसे के अंदर कॉमा देकर लिख देते हैं, लिखल है सब बात। सारणी विधि या तालिका विधि में सेट के अवयव को कौन कोष्ठ के अंदर? मध्यम कोष्ठ के अंदर कॉमा दे करके लिख देते हैं। एक्चुअली में कॉमा नहीं होना चाहिए, कामा होना चाहिए। पता है तुमको कॉमा मतलब बताओ, खूब जानते हो तो। कॉमा मतलब आदमी कॉमा चल जाता है। हाँ, यहाँ पर वो अब कहने के लिए कह देते हैं कॉमा, ठीक है। हाँ, वो कॉमा में जाती है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, कामा पर आ जाता है। शुद्ध अंग्रेजी पढ़ोगे तो उसको कामा पर आ जाता है। आजकल फैशन में क्या कहते हो? कॉमा। तो हम भी क्या कहते हैं? समाज में रहना है ना, इसलिए नहीं तो। हाँ, तो सारणी विधि में, इस विधि में सेट के अवयव को मध्यम कोष्ठ के अंदर, मंझला ब्रैकेट के अंदर, मिडिल ब्रैकेट के अंदर कॉमा दे करके आराम से लिख देते हैं। तो इसी विधि को सारणी विधि या तालिका विधि, टेबुलर फॉरेस्टर फॉर्म्स कहते हैं। कैसे? तो अभी तक पढ़े हो, जैसे A बराबर 2 4 6 8 लिख दिया, मध्यम कोष्ठ लगा दिया। ये अभी तक जो पढ़े हो, वो जितना लिखा था वो सेट को जो लिखा था वो सारणी विधि ही था, यानी कि तालिका विधि थी। समझ में आ गया ना? अब चलो, फुचो बाबू सब कहते हैं कि सेट थ्योरी चलो अगला जाकर कह देना, ईंट का जवाब कैसे देना चाहिए? पत्थर। ताकि पत्थर फेंका फिर लोहा फेंकेंगे, नहीं तो बुझेगा ईंट तो ईंट फेंकेगा ना। लोग कहता है ईंट के जवाब ईंट से देना चाहिए, नहीं, ईंट का किससे दो? पत्थर। हथियार भी उसका टूट जाएगा, तुम्हारा हथियार उड़ेगा तो बहुत कष्ट होता है बेचारा को। तब चलो, गुण प्रकटीकरण विधि। कहना आप वहाँ जा रहे हैं, वो तो हाइपरबोला पाराबोला भी पढ़ा है, जो कि लोग नाम लेने से भी डरते हैं, पूछने के बाद कहे होंगे। नाम लेने से भी जबान पर नाम ले आना चाहिए उस चैप्टर का, और कहीं आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाता है मास्टर को, कहीं जाके कहने दे सर ये होता क्या है। वो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, इलिप्स भी पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया ना? तो वो तो कोई बात नहीं, सब आसान चैप्टर है। नहीं जानता है तो लोग भारी, जानता है तो आसान, हम तो सीधा पूछते हैं। गुण प्रकटीकरण विधि, जो नहीं जानेगा कहेगा खूब भारी है। अरे भारी कुछ होता ही नहीं, होता तो तू कैसे जानते हो? यदि हम जान रहे हैं, हमको आसान है, तुमको आसान लगेगा, सीधा समझते हैं। हमको जो चीज़ लगता है तुमको भी लगेगा भारी, क्योंकि हम उतना नहीं जानते, सिंपल सी बात है। हकीकत ही होती है, समझ में आ गया ना? गुण प्रकटीकरण विधि, सेट थ्योरी जिस समय हम पढ़ते थे ना, बड्ड पढ़ते थे सेट थ्योरी को, शुरू माथा से भुकाया था, इस बात तो है। अब नहीं लेकिन भुका था, अब तो आसान है। गुण प्रकटीकरण विधि या प्रतीकात्मक रूप या करिया निर्माण रूप न, बाबा के चरण धूलि से निकला हुआ अस्त्र है ये, नहीं, या सांकेतिक रूप विधि है, नहीं। इंग्लिश में 2 ही होते हैं, इंग्लिश में देख लो,
सेट बिल्डर फॉर्म, BUILDER बिल्डर फॉर्म और सिंबॉलिक फॉर्म। साथ ही साथ आज 10-12 पेज खींच लेना और PDF उसी में रहेगा, ग्रुप में सेंड कर देना। फिर इस प्रकार से समझा गया ना, बना के डाल देना, लिख देना डिटेल में सब बात को। नोट्स बनाओ परफेक्ट। आशा है कि अभी तक बनाता होगा, नहीं बनाते हो? बनाते हैं। बना देना, जा करके तब दिखाना कुछ भाव को। फोटो खींचते हैं, कहना मेरे पास टाइम ही नहीं है, जा रहे हैं फलना जगह, नेक्स्ट डे लेके आएंगे। नेक्स्ट डे कौन आता है, दिखा दे दिमाग सोचेगा कि फलना का नोट्स रहता तो बड़ा कम करता। तुमको फ़ोन करे, कहना बिजी है भी है। आगे चलो जाओ, समझना नहीं। दिखा करके हुआ ही क्या करना। वही बात है ना, है तो अरे एक बार नहीं सुनता है, सुनना चाहिए एक बार तो में। ये पलथी मार लेता है। पलथी मार में आदत लगा लेनी इसको। तो ठीक है, गुण प्रकटीकरण विधि या प्रतीकात्मक रूप या निर्माण रूप या सांकेतिक विधि सेट बिल्डर में सेट को कैसे निरूपित किया जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म। इस विधि में सेट के अवयवों को चर राशि x, y, z से सूचित करते हैं। किसके? सेट के अवयव को। सेट के किसके? उसमें छठगर ABCD सूचित करते थे सेट के अवयव को। सेट को यहाँ भी भवगर ABCD करना सूचित, यहाँ भी और वहाँ भी। वहाँ क्या था? सेट के अवयव को सूचित करते, शॉर्टकट ABCD करते थे, लेकिन यहाँ पर सेट के अवयव को x, y, z से सूचित करते हैं। नहीं, शॉर्टकट से समझना करता है ना। और इसे मध्यम कोष्ठ के अंदर किस प्रकार लिखा जाता है? इसको भी लिखा जाता है मध्यम कोष्ठ के अंदर, लेकिन वहाँ पर क्या लगाता था? कॉमा। लेकिन इसे मध्यम कोष्ठ के अंदर ऐसे लिखा जाता है, x सच दैट, क्या पढ़ोगे बिंदा को? सच दैट के बदला में कहीं कहीं किसी किताब में ऐसे भी रहेगा और फिर x रहेगा लिखा। अवयव का गुण लिख देते हैं, समझना क्या ना। अवयव कॉमा दे करके अवयव का गुण लिख देते हैं, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? रामदास कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ भी मेंशन किए हुए हैं उस चीज़ को, प्रतीकात्मक और फिर मंजली कोष्ठ लगा देते हैं। दोनों में अंतर सुनो, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। सारणी विधि में क्या देखे? सेट को भवगर ABCD से सूचित करते हैं, उसके अवयव को स्मॉल ABC से सूचित करते हैं। ये बात हो गई। और सारणी विधि में सेट के अवयव को मध्यम कोष्ठ के अंदर कॉमा लगा करके लिख देते हैं, सजा करके, बढ़िया से डिजाइन कलम करके, समझ में आ गया ना? वो अपना मन है। गुण प्रकटीकरण विधि में सेट के अवयव को छठगर x, y, z से सूचित किया जाता है और इसके अवयव को किस प्रकार लिखते हैं? तो मध्यम कोष्ठ के अंदर मिडिल ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा जाता है, x सच दैट, चाहे बिंदा लगाओ और चाहे लकीबा मारो और फिर x देना पड़ेगा। अवयव का गुण लिख देते हैं, जो कहेगा रियल नंबर, नेचुरल नंबर, फलना नंबर, चिल्ला नंबर, आलाना फिकाना ठिकाना लिख देंगे, समझ में आ गया ना? जो भी कहेगा है। इसको की पढ़ेंगे तो इतना को इतना या कर या ऐसे को सच दैट पढ़ते हैं, सच दैट। हिंदी में कहते हो इसका ऐसा है कि x ऐसा है कि कैसा है? लास्ट में एग्जाम्पल में ऐसा है कि पढ़ते हैं। पढ़ो तो एक देखो सब बात लिखल है, कैसे कहेंगे एक एक बात को। चित्रगुप्त हो गया नहीं, आदमी का सब लेखा जोखा रखल है इसमें, समझ में क्या ना? थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेंगे तो मूड फ्री हो जाएगा। नहीं तो मान लो तुमको बता रहे हैं, यहाँ से जब जाओगे, कहाँ जाओगे? सबसे महंगा कौन शहर है पूरा वर्ल्ड दुनिया में? न्यूयॉर्क है।
हमको तो नहीं पता है, हो सकती है। स्विट्जरलैंड लोग जाता है, स्वर्ग कहा जाता है उसको। वहाँ घूमने के लिए जाओगे, कहेंगे वहाँ का फलना चीज़ खूब फेमस है, ये है वो है, लाज टपकेगा मुंह से। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकती है ऐसा। उसके बारे में अब किसी चीज़ के बारे में मान लो पढ़ा रहे हैं ऐसे है वैसे है, एक बार फटवा लेके दिखा देंगे, सब जान जाओगे। या खा लेगा तो फिर तो कोई दिक्कतें वाला बात नहीं है। तो बहुत बात लिखे, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देते हैं, पेट खराब ठीक हो जाएगा इससे। आजकल क्या आदमी के है, माथा दर्द करेगा ना तो डॉक्टर कहते हो कि माथे दर्द का टेबलेट दीजिए, नहीं समझा क्या डॉक्टर लेकिन देता है ठीक होने वाला, उल्टा भांज है, नहीं है। हमारे डॉक्टर तो तू उसको माथा दर्द वाला बोला है ना, तो देख के दर्द वाला से फिर पूछता आप ऐसा क्यों दिए, तू ही तो बोला था माथा दर्द का टेबलेट दीजिए। ये थोड़े बोला था ठीक माथा दर्द ठीक नहीं, ये तो नहीं कहा, तू बोला माथा दर्द का टेबलेट लो और माथा दर्द कराओ है, नहीं तो समझ में आ गया ना। हाँ, इसीलिए कहा था भावना को समझो। किसको समझो? बातों को उतना मत ध्यान दो, भावना को समझो। बात समझ आएगा ना, किसी वही बात है, भावना को समझो। ए बराबर यहाँ से दे दिए हैं, चरबन करेगा दुकान। हाँ वही बात है ना। ए बराबर एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स ऐसा है कि कैसा है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है एक्स। हाँ, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है। अब बात बुझा? एक्स ऐसा है, एक्स कैसा है, एक्स प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, ओ प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या है तो राम 2 3 4 और 5 हो गया, सिंपल सी बात है, कोई कष्ट। बी बराबर एक्स सच दैट एक्स, एक्स ऐसा है कि पेन शब्द का अक्षर है, पेन सो अब बदल संयुक्त शब्द पकड़ का ओ अक्षर और रो अक्षर है। एक्स कैसा है, वो पेन शब्द का अक्षर है। तो बी बराबर पी कमा ई और कमा एन। हाँ, पवन ही सिर्फ बोलेंगे, जिसको पूछेंगे सिर्फ वही कहेंगे। सी बराबर एक्स सच दैट एक्स कैसा है, तो सम अभाज्य संख्या है। झाँप दिए पहले हम। हाँ, सिर्फ कौन बोलेंगे? पवन बोलेंगे। बताइए पवन देव, अब सम अभाज्य संख्या क्या होंगे? सी बराबर बताइए। एक्स कैसा है, सम अभाज्य संख्या है, समूह है लेकिन अभाज्य संख्या भी है। चलो बताओ ऐसी कौन संख्या है, तू बताओ पवन विकेट। हाँ, 2 होगा, और 2 1 और 3 तुमको बोलने के लिए बोले, और बोलो 5 और तू बताओ 2 हाँ 4 उसके बाद अब नहीं जानते। तुम बोलो 1 2 4 6। हाँ तुम बोलो 2 ही सिर्फ होगा। अरे बेवकूफ, यहाँ की लिखल है। समास अब पहले बताओ अभाज्य क्या होता है, जिसमें 1 से भाग लगे, 100 से भाग लगे, तो अभाज्य 1 3 5 ऐसे समथिंग होती है। 2 3 5 समझ में, 1 2 ऐसे होती है जो भी है। लेकिन यहाँ पर अभाज्य संख्या लेना है, अभाज्य में भी सम लेना है, तो सम अभाज्य तो 2 ही होगा। 2 एक सम संख्या भी है और 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में सिर्फ 2 सिर्फ 1 से भाग लगेगा। सिर्फ क्या हो गए, ये 2 हो गए। इसीलिए पहले झाँप दिया था मैंने, समझ में आ गया ना। पवन सोचेगा हम तो कहिए देंगे, थोड़ा सा मिस्टेक में उसको अगला बार कह देंगे। चलो डी बराबर सूता लेना अगला बार। डी बराबर एक्स ऐसा है कि एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0 का हल खेत वाला हल है, इसका हल एक्स स्क्वायर। एक्स ऐसा है कि एक्स किसका हल है, एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0 का हल है। तो डी एक्स स्क्वायर -0 बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 1। एक्स बराबर बोलो प्लस माइनस 1 प्लस 1 कॉमा क्या होंगे यहाँ से -1 होंगे। नोट नोट सभी गुण प्रकटीकरण वाले सेट को, सभी गुण एक फैशन कर देते हैं, टी करण, समझ में आ गया ना।
समझ में आ गया ना। हाँ। सभी गुण प्रकटीकरण अच्छा लगता है देखने में, करण वाले सेट ऐसे को, मार दिला है लिखने में। वाले सेट को, सभी गुण प्रकटीकरण वाले सेट को सारणी रूप में बदला जा सकता है। जितना भी गुण प्रकटीकरण वाले सेट पढ़े हो ना, देखो तो बदल दियो ना सारणी रूप Yes, में। sir. लोहे कार कौरसी करनो लेकिन उल्टा नहीं होगा। याद क्या था रिएक्शन, एगो रिवर्सिबल एगो रेखा था, रटा था Yes, रिएक्शन, इससे ये बनेगा लेकिन इससे ये नहीं हो सकता है सब केस में। ये बात है। सभी गुण प्रकटीकरण वाले सेट किस रूप में लिख सकते हो, सारणी रूप लेकिन सभी सारणी रूप वाले को गुण प्रकटीकरण में नहीं लिख सकते हैं। कुछ को नहीं लिख सकते हो। जैसे कह दो A बराबर मेन MEN मेन COW को ASS BOO के बुक हो। आदमी हो ना, गाय पालता होगा इसलिए तू जानवर है, किताब रखो सुधर जाओगे। अच्छा, इसको ये किस रूप में भी है, सारणी रूप में है। इसको हम लोग गुण प्रकटीकरण में बदल सकते हैं, लेकिन ये भी किस रूप में है, सारणी रूप में। इसको तो गुण प्रकटीकरण में लिख सकते हो। Yes, sir. इसका मतलब जितना भी गुण प्रकटीकरण वाले सेट है सबको सारणी रूप में बदला जा सकता है, लेकिन सभी सारणी रूप वाले सेट को गुण प्रकटीकरण में नहीं बदला जा सकता है।